हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा की जो भी फेमस झीलें हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको 101% यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, साथ ही हम जो छोटी छोटी ट्रिक हैं उनको भी साथ में मतलब देखेंगे, उससे ही हमें ये झीलें जो हैं याद हो जाएंगी कि कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है, ऊट पटांग हो सकती हैं ये ट्रिक आपकी। ठीक है, कैसी भी हो सकती है, फ़नी हो सकती हैं, लेकिन हमें याद करना है तो कैसे भी याद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को बिना देरी के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ में स्थित झील। ठीक है, चंडीगढ़ में कौन सी झील स्थित है वो देखते हैं। देखिए, पहली है आपकी सुखना झील। ठीक है, सुखना झील जो है आपकी वो क्या है, शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ एक जलाशय है। इस झील की जो है ये कितने एरिया में फैली हुई है, 3 किलोमीटर एरिया में। ठीक है, 3 किलोमीटर वर्ग एरिया में जो है ये फैली हुई है। ठीक है, और क्या है, इस झील का जो निर्माण है वो सेक्टर 6 में है। 6 में है ये झील, सेक्टर 6 में है चंडीगढ़ के। और ये कब बनी थी आपकी, 1958 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सुखना झील जो बनी थी वो 1958 में बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आती है आपकी, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट झील थी चंडीगढ़ के अंदर वो कौन सी थी, सुखना झील थी। अब हम सुखना को कैसे याद करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हो कि हरियाणा को चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी माना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे बहुत हैं। तो आप उसी से रिलेट करके याद कर सकते हो। आप याद कर सकते हो कि चंडीगढ़ में कभी भी क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो कभी नहीं सूखते हैं। ठीक है, सूखना। ठीक है, सूखने से आप क्या है, सुखना लेक याद कर लोगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम कुरुक्षेत्र में स्थित झीलें। तो वहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ब्रह्म सरोवर। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सरोवर है, झील है। ठीक है, मानव निर्मित है, सबसे बड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। इस सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। ठीक है, बीच में क्या है, क्या बना हुआ है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। और जिसका निर्माण जो है वो किसने कराया था, बाबा स्वर्णनाथ ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। किस मंदिर का निर्माण कराया था, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बाबा स्वर्णनाथ ने। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस झील का जो संबंध है वो सीधे परम पिता ब्रह्मा से है। किससे है, ब्रह्मा से। इस सरोवर की जो खुदाई है वो राजा कुरु के द्वारा कराई गई थी। याद रखना है, किसकी खुदाई, ब्रह्म सरोवर की खुदाई राजा कुरु के द्वारा कराई गई थी। और इस बात का पता कहाँ से चलता है, महाभारत तथा वामन पुराण से। ठीक है, महाभारत में और वामन पुराण में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि इस सरोवर की खुदाई किसने कराई थी, राजा कुरु ने कराई थी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अबुल फजल ने इस झील को लघु महासागर कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने बोला है, जो अबुल फजल है इसने ब्रह्म सरोवर को क्या बोला है, लघु महासागर। ठीक है, इसको छोटा महासागर कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारी झील रहेगी वो है सन्निहित सरोवर। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पर, पनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय के पास में अवस्थित है। क्या, सन्निहित सरोवर। ठीक है, इस सरोवर के पास एक दुख भंजनेश्वर मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जो कि स्थित है। ठीक है, इस झील का जो संबंध है वो भगवान विष्णु से है। महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है, किसका, सन्निहित सरोवर का। इस सरोवर पर प्राचीन समय में 7 नदियाँ मिलती थी। कितनी, 7 रिवर्स जो है मिलती थी, किस पर, इस सरोवर पर। ठीक है, अलबरूनी की किताब है, कौन सी, किताब उल हिंद। ठीक है, इसमें इस सरोवर का वर्णन मिलता है। और आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किताब का नाम दे दिया जाता है और राइटर पूछ लिया जाता है, या फिर राइटर का नेम दे दिया जाता है और किताब के ऑप्शंस में नाम होते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर इसका याद रखना है। अलबरूनी की किताब है किताब उल हिंद। ठीक
ठीक है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है? सरोवर का। कौन से? सन्निहित सरोवर का, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए कुरुक्षेत्र की दोनों सरोवर या दोनों झीलें याद करना बहुत इजी है। ब्रह्म सरोवर सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में है, और सेकंड हमने क्या की? सन्निहित सरोवर, ठीक है। इन दोनों को मतलब कोई ट्रिक से नहीं, आप ये इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं हिसार में। हिसार में कौन कौन सी झीलें हैं? पहली है आपकी ब्लैक बर्ड झील, ठीक है। ब्लैक बर्ड झील जो है वो हिसार के हांसी में है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे देखिए पक्षियों में और भी कलर्स होते हैं, ठीक है ना। पक्षी कई कलर के होते हैं, नेचर ने बहुत कलर के क्या है जो बर्ड्स बनाए हैं। अब देखिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिसार से या हांसी से हम ही ले सकते हैं, ठीक है। हिस्सा, इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ब्लैक बर्ड, ठीक है। तो जो पक्षियों में है ब्लैक बर्ड भी जो है क्या है? हिस्सा है। किनका? पक्षियों का, ठीक है ना। कि और कलर तो है ही, लेकिन जो ब्लैक कलर है या ब्लैक कलर के जो बर्ड्स हैं वो भी क्या है? पक्षियों का ही हिस्सा है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सी है? ब्लू बर्ड, ठीक है। अब देखिए ब्लैक भी इसी के अंदर आ जाता है और ब्लू भी इसी के अंदर आ जाता है। तो आप जैसे हमने ब्लैक बर्ड को याद किया है वैसे हम ब्लू बर्ड को याद कर सकते हैं। इस झील के बारे में क्या है? ये 20 एकड़ में स्थित है। इस झील यह झील जो है हिसार के कहाँ पर है? नेशनल हाईवे 09 पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हिसार में याद की, ठीक है। हिसार से आप हिस्सा याद कर सकते हो, हिसार से, ठीक है, हिस्सा। और आप इसको ब्लैक एंड ब्लू बर्ड, ठीक है, ये दोनों झील आपको याद हो जाएंगी ईजिली। नेक्स्ट देख लेते हैं कैथल में जो स्थित झीलें हैं, अब उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। एक है बिदक्यार झील, ठीक। ये क्या है? महम की बावड़ी शुद्धो कलाल द्वारा निर्मित है। बावड़ियों से ही रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बावड़ियों का शहर, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो वो है पंचकुला। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बावड़ियों का शहर, ये तो 360 बावड़ियों का शहर है जो कि पंचकुला में है, और बावड़ियों का शहर, ठीक है, वो पंचकुला में नहीं है, पंचकुला को कहा जाता है, ठीक है। बावड़ियों का शहर किसको बोला जाता है? नारनौल को कहा जाता है। देखिए अब इसको बिदक्यार झील को कैसे याद करेंगे कि कैथल में है? जैसे हम क्या करते हैं, हम एक देहाती सी भाषा में कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि बिदक बिदक के चलता है, ठीक है। बिदक बिदक के, ठीक है, बिदक बिदक के चलता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। बिदक से ही हो जाएगा बिदक यार, और के का मतलब होगा कैथल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। अब है महेंद्रगढ़ में स्थित झील, ठीक है। महेंद्रगढ़ में क्या है? शोभा सागर झील है। यह झील नारनौल में है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं कि महेंद्र जो है वो क्या है? शोभा और सागर का दोस्त है। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोहतक में स्थित झील। रोहतक की जो फेमस झील है वो है तिलियार झील, जो कि 132 एकड़ में फैली हुई है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस झील के समीप में ही रोहतक का चिड़ियाघर भी है, ठीक है। रोहतक जू भी कहाँ पर है? इसी झील के निकट है। इस झील का जो निर्माण है वो 1972 में हुआ था। आपको इसका एरिया याद रखना है और इसकी स्थापना ईयर याद रखना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ये ट्रिक थोड़ी सी फ़नी है, तो जो ये स्पेशली रोहतक वालों से रिक्वेस्ट है कि इस पर मतलब इसको बस एक फ़नी तौर पर लें, पर्सनली ना लें, ठीक है। देखिए जैसे हम ऐसे बोल देते हैं कि रोहतक वाले जो हैं वो थोड़ा सा हार्श या हार्ड सा बोलते हैं, तो हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये इस तरीके से बोलते हैं जैसे इनको तिल्ली लगा दी हो किसी ने, ठीक है। ये सिर्फ एक फ़नी ट्रिक है, सो इसको पर्सनली ना लें, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो तिलियार झील है वो कहाँ पर है? रोहतक में है। रोहतक वालों को जैसे कोई तिल्ली लगा देता है वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा झज्जर में जो स्थित झीलें हैं वो, पहली है भिंडावास झील, हरियाणा की सबसे सुंदर झील है, ठीक है। सबसे सुंदर झील है, ब्यूटीफुल झील है, ये आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। और खप्परवास झील, ठीक है। खप्परवास झील के बारे में क्या है? यह झील भी कहाँ पर है? झज्जर में है। तो इम्पोर्टेंट झील कौन सी है झज्जर की? भिंडावास झील और खप्परवास झील। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए
झ से हम इसको झल्ला टाइप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, झल्लाना। जो ये दोनों के दोनों वर्ड है ना, आप इसको मतलब बोलकर प्रोनाउंस करके देखें कि ये दोनों ही थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करते हैं। भिंडावास, खप्परवास, मतलब जैसे कि बिल्कुल ही झल्ला जाता है इंसान, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, तो इस तरीके से मतलब दोनों ही वर्ड जो हैं वो झल्ला को रिलेट करते हैं, या फिर मतलब इससे हम इसको झज्जर करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पीछे दोनों के वास लगा है, ठीक है, भिंडावास और खप्परवास। इस तरीके से हम दोनों झील याद करेंगे, कहाँ पर होंगी, झज्जर में होंगी। नेक्स्ट झीलें जो है वो है फरीदाबाद की। सबसे इम्पोर्टेंट झील है यहाँ पर सूरजकुंड, जहाँ पर क्राफ्ट मेला भी लगता है, बड़ा फेमस है। और ये कब लगता है, ये फैब में लगता है एवरी ईयर, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। इस झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था, और किसके द्वारा, तोमर वंश के राजा थे सूरजमल, ठीक है, सूरजमल के द्वारा कराया गया था। ये कौन से वंश के थे, तोमर वंश के राजा थे। 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और दूसरी जो आपकी इम्पोर्टेंट झील है वो रहेगी आपकी बड़खल झील। यह हरियाणा की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसका निर्माण जो है, देखिए जो हमने ब्रह्म सरोवर पढ़ा था वो सरोवर था, और ये झील है। इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 1947 में किया गया था, ठीक है, सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया गया था। और क्या है, ये 206 एकड़ भूमि में फैली हुई है, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो रही है, बड़खल झील के बारे में। बड़खल झील बड़खल गांव में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बड़खल झील अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है, ये अरावली में, ठीक है। यह बड़े पत्थर को काटकर या फिर जोड़कर क्या है, बनाई गई झील है। बड़खल झील जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट इसका क्या है मीनिंग पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में। और नेक्स्ट होगी इसकी आपकी अनंगपुर झील। ये भी आपकी कहाँ रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। और नेक्स्ट होगी आपकी क्या, धोज झील, ठीक है। धोज झील भी आपकी कहाँ रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी। और आपका मयूर झील, मयूर झील भी आपकी जो है फरीदाबाद में रहेगी। अब देखिए इन पांचों झील को याद कैसे करें, ठीक है। हम इनको याद कैसे कर सकते हैं। पहली झील कौन सी थी हमारी, वो थी आपकी सूरजकुंड, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सूरजकुंड झील वहीं पर है, और ये किसने बनाई थी, सूरजमल ने बनवाई थी, तोमर वंश के शासक ने। फरीदाबाद से हम एक शब्द निकालते हैं, ठीक है, याद करने के लिए, फ्री, ठीक है। हम ये सारी झील, एक सेकेंड, ये सारी झील हम इसी से याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए फ्री से कैसे याद करेंगे, जो सूरज है, ठीक है, वो फ्री में सबको धूप देते हैं, ठीक है ना, याद करने के लिए, जस्ट याद करने के लिए। दूसरी कौन सी झील थी आपकी, बड़खल, ठीक है। देखिए जो चीज़ बड़ी होती है, बड़ी, ठीक है, वो ही फ्री होती है, मतलब उसका फ्री साइज होगा, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो वो जो बड़ी होगी तो वो भी फ्री होगी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तीसरा अनंगपुर, अनंगपुर से अगर हम नहीं याद कर सकते तो हम इसको अनंग को अनंत, अनंत बोल सकते हैं। अनंत का क्या होता है कि अनंत का जैसे जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, इसका ये मीनिंग है ना। तो जिसका कोई अंत ना हो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फ्री बोल सकते हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो मतलब बिल्कुल फ्री है, एक्सटेंडेड है, इस तरीके से। फिर है ध्वज झील। अब ध्वज को क्या है, हम ध्वज, ध्वज से याद रखेंगे। जैसे हमारा ध्वज है, हमारा तिरंगा है, वो फ्रीली हवा में लहराता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने फ्री वर्ड यूज़ कर लिया फरीदाबाद का। और एक मयूर झील, मयूर क्या है, मोर है। जब वो बाग में नाचता है तो बिना किसी बाउंडेशन के डांस करता है, ठीक है, बिना किसी मतलब अपनी मौज में बिल्कुल फ्री होकर, फ्री मूड से, फ्री माइंड से, इस तरीके से मतलब वो डांस करता है। तो हमने फ्री वर्ड से, फरीदाबाद के फ्री वर्ड से हमने इन पांचों झील को याद कर लिया है। आई होप कि आपको ईजिली अब ये सारी झील याद हो गई होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फतेहाबाद में स्थित झील, ठीक है। यहाँ पर कौन सी एक ही फेमस झील है, वो है चिल्ली झील। इसी झील में स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया। कौन सा पार्क है, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क। कहाँ पर है, ये चिल्ली झील में है। और ये चिल्ली झील कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। इसको याद कैसे करेंगे, बहुत फनी ट्रिक है। जैसे अभी भी गांव देहात में क्या है, रसोई में, किचन में क्या है, जो बिल्ली जो है, आप चिल्ली को बिल्ली से रिलेट करेंगे। जो बिल्ली है वो मतलब घुस जाती है, दूध पी जाती है, कुछ भी, तो वो उस चीज़ में क्या है, फतेह हासिल कर लेती है। जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, ठीक है, आप इसका कोई मतलब बस जैसे जैसे भी याद करना है, जिस तरीके से भी याद करना है, वैसे ही हम क्या है ट्रिक बना लेते हैं।
तो हमें कैसे याद करना है कि जो बिल्ली है वो किसी के किचन में घुस गई, उसने दूध पी लिया तो उसको लगा कि उसने फतेह हासिल कर ली। तो फतेहाबाद में क्या है, चिल्ली झील है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का जो निर्माण है वो इसी झील में किया गया है। नेक्स्ट है करनाल में स्थित झील। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट झील है, वो है कर्ण झील। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देखते हैं। यह झील महाभारत के पात्र दानवीर कर्ण के नाम पर है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो थे वो थे कर्ण, तो उनके नाम पर क्या है, इस झील का निर्माण किया गया है। पूछ ले कि कब किया गया है, तो इस झील का निर्माण किया गया है आपका 1972 में। ठीक है, यह झील 17 एकड़ में फैली हुई है। इसमें ही कर्ण स्नान किया करते थे और यहीं पर उन्होंने अपने कवच कुंडल जो है इंद्रदेव को दान में दे दिए थे। ठीक है, इसलिए इनको दानवीर कहा गया। इस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कर्ण लेक को या कर्ण झील को क्या है, चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है। तो अब याद कैसे करेंगे, इसको याद करना इजी है। देखिए, कर्ण से करनाल, ठीक है, कर्ण से करनाल, इसलिए इसको कर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो कर्ण से करनाल, तो कर्ण झील कहाँ पर है, करनाल में है। पंचकुला में स्थित झील कौन सी है, टिक्कर ताल झील। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यह झील कहाँ पर है, पंचकुला में है, वहाँ पर मोरनी हिल्स में स्थित है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च चोटी भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है, जो कि है करहो की चोटी। ठीक है, ये क्या है, इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1514 मीटर है। ठीक है, 1514 मीटर है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, टिक्कर ताल। देखिए क्या है, पंच को हम पंचकुला के पंच को हम 5 मान लेंगे और टिक्कर, ठीक है, जैसे 5 टिक्कर गांव देहात में बोल देते हैं कि 5 टिक्कर खा लिए उसने, 5 टिक्कर ये कर लिए, उस तरीके से हमें इसको याद करना है रिलेट करके। इम्पोर्टेंट झीलें आती हैं अब गुरुग्राम की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सुल्तानपुर झील। ठीक है, इसके बारे में पहले हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह झील गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर फरूख नगर में स्थित है। आपसे जगह पूछ ली जाएगी कि गुरुग्राम के किस जगह पर सुल्तानपुर झील है, तो वो रहेगा फरूख नगर। इस झील पर साइबेरियन सारस आते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस झील पर कौन आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है इस झील का वो कितना है आपका 325.17 एकड़। सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर साइट, भिंडावास कहाँ पर था, कौन सी झील थी, झज्जर की। ठीक है, याद रखना है इसको क्या है, रामसर साइट में आर्द्र भूमि के रूप में इनको शामिल किया गया है। सुल्तानपुर झील जो है उस पर हर साल 100 से अधिक ज़्यादा प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट झील है खलीलपुर झील। ठीक है, ये भी आपकी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। यह झील पटौदी में स्थित है और यह एक बरसाती झील है। दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसका बसई झील। यह मूल रूप से आर्द्र भूमि है और इसे बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और अगली है आपकी दमदमा झील। इस झील में ये झील जो है सोहना से 8 किलोमीटर दूर, सोहना कहाँ पर है, गुरुग्राम में पड़ता है, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है और यह हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है मीठे पानी की। ठीक है, किसकी, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों में ये झील है। और अगली है आपकी घाटा झील और नेक्स्ट है भीमकुंड झील। इस झील का दूसरा नाम पिंजोखड़ा जोहर भी है। ठीक है, पिंजोखड़ा जोहर इस झील का दूसरा नाम है। गर्म पानी का चश्मा, ये भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है और गुरुग्राम में सोना में स्थित है, सोहना है ये। ठीक है, सोहना में स्थित है और इसके पानी से चर्म रोग दूर हो जाते हैं इसमें नहाने से। इस झील का निर्माण किसने कराया था, राजा सावन सिंह ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, राजा सावन सिंह ने इस झील का निर्माण कराया था। ठीक है, तो हमने गुरुग्राम में कौन कौन सी झील देखी है। पहली है सुल्तानपुर। तो देखिए कैसे याद करेंगे कि जो सुल्तान है वही गुरु होता है या जो गुरु है वही सुल्तान होता है, इस तरीके से याद कर सकते हो। खलीलपुर को याद कर सकते हो कि गुरु के बिना सब कुछ खाली है, मतलब गुरु ही है जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान को भरता है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो खलीलपुर कहाँ होगा, गुरुग्राम में। गुरु जो है अपने शिष्य के क्या है, रोम रोम में बसा होता है। ठीक है, जो किसी को अपना गुरु धारण कर लेता है वो उनको पूरी तरीके से फॉलो करता है। तो बसई से हम याद कर सकते हैं बसा होना। ठीक है, गुरु की छाँव में रहने से
या गुरु की शरण में रहने से शिष्य में क्या है, दम आ जाता है, वो दम से भर जाता है। इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। घाटा, बिना गुरु के अगर हम ज्ञान लेने चलते हैं तो वहाँ पर हमें घाटा ही होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। भीमकुंड झील का हम याद करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं कि भीम भी, ठीक है, गुरु भी जो है क्या है, कुंड के समान होते हैं, झील के समान होते हैं, जिनमें बहुत ज्ञान भरा होता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं जैसे गुरु का चश्मा, ठीक है। और वैसे भी बहुत ही ईजी है, सभी को पता है कि गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है, सोहना में है, गुरुग्राम की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी 7 की 7 झीलों को याद कर लिया जो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है पलवल में स्थित झील। यहाँ पर कौन सी है, डबचिक झील। कौन सी, डबचिक झील। इस झील के बारे में जानते हैं। यह झील जो है आपकी पलवल के होडल में है। कहाँ पर है, पलवल के होडल में है। ये 132 एकड़ में फैली हुई है। इस झील का निर्माण 1974 से 1975 में हुआ था। ये झील 1985 से 1986 में सूख भी गई थी, ये भी याद रखना है। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे पल लेंगे इसका, ठीक है, पलवल का, और डूब और बच का च, ठीक है। इस तरीके से कि पल में इंसान डूब भी जाता है और पल में इंसान बच भी जाता है, ठीक है। इस तरीके से पलवल में डबचिक झील है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी नूह में स्थित झीलें। यहाँ पर कौन सी झील है, कोटला झील है। इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर में है। यह झील नूह और फिरोजपुर झिरका में पहाड़ी की श्रृंखला के पूर्व में अवस्थित है। कौन सी, नूह में झील कहाँ पर है, नूह और फिरोजपुर झिरका के बीच में जो पहाड़ी श्रृंखला है उसके पूर्व में अवस्थित है। और नेक्स्ट इसमें कौन सी है, चंदेली झील, ठीक है। ये कहाँ पर है, नूह में है। और एक संगेल उर्फ उजीना झील भी कहाँ पर है, नूह में है। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे नूह का मतलब आप मान सकते हो कि बहू को भी बोल सकते हैं, पंजाबी में बोलते हैं। तो कोटला को याद करेंगे कि बहू जो है या नूह जो है क्या है, वो कोट पहनती है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और दूसरी थी हमारी चंदेली झील। तो कई बहुओं को क्या है, सॉरी कई सासू को क्या है, जो उनकी बहू है वो कैसी लगती हैं, चंदेरी लगती हैं। इस तरीके से जो बोलते हैं ना, गांव में लैंग्वेज होती है कि चंदेरी लगते हैं, चुड़ैल टाइप लगती है। इस तरीके से याद कर सकते हैं चंदेली। और संगेल उर्फ उजीना, इसको याद करने का देखो कोई ट्रिक तो नहीं मिली, लेकिन इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो जो नूह है मेवात है, जो कि मिनी पाकिस्तान भी बोला जाता है। तो वहाँ पर अभी तक हमने जितनी झीलें याद की हैं उनमें से यही एक ऐसा नाम है जो कि थोड़ा सा उर्दू लैंग्वेज में है, ठीक है। तो उर्दू लैंग्वेज में है तो हम उसको मिनी पाकिस्तान से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं कि ये कहाँ पर होगी, नूह में होगी। तो इस तरीके से हमने सारी झीलें देख ली हैं, सभी को हमने ट्रिक के साथ याद किया है। एक बार फिर हम देख लेते हैं। चंडीगढ़ में थी सुखना झील। चंडीगढ़ में कभी पेड़ पौधे सूखते नहीं हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो कि बहुत फेमस है, सबको पता है। सनहित सरोवर, ये भी सबको पता है। सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में ही हैं दोनों, ठीक है। हिसार में हमने याद किया था ब्लैक बर्ड, ब्लू बर्ड। ये याद रखना है कि पक्षी ब्लैक भी होते हैं और ब्लू भी होते हैं। कैथल में हमने बिगत्यार झील याद की थी, जिसके ट्रिक थे बिदक बिदक के, ठीक है। महेंद्र शोभा और सागर का दोस्त है, ये याद रखना है। रोहतक वालों को तिल्ली लग जाती है, तभी वो थोड़ा सा हार्डली रिएक्ट करते हैं। इस तरीके से इसको हम बहुत इजी इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए जैसे भिंडा को हम बिंडा यूज़ कर सकते हैं। बिंडा लगते ही खप्पर खुल जाता है, मतलब सर, ठीक है। खप्पर का मीनिंग सर होता है कि सर जो है खुल जाता है और जिससे इंसान क्या है, जल आ जाता है। तो भिंडा वास और खप्परवास और फिर झज्जर, इस तरीके से हम याद करेंगे तीनों को। आगे देखते हैं। फरीदाबाद में हमने फ्री वर्ड निकाला था। सूरज जो है सबको फ्री में धूप देते हैं। जो बड़ा है वही फ्री भी हो सकता है, ठीक है। अनंत का भी मतलब फ्री माना था। ध्वज जो है वो फ्रीली लहराता है। मयूर झील, जो मयूर है वो बहुत फ्रीली माइंड से डांस करता है। फतेहाबाद में क्या है, चिल्ली। बिल्ली जो है किचन में जाकर अगर दूध पी लेती है तो वो सोचती है कि उसने बहुत फतेह हासिल कर ली। कर्ण से करनाल, ठीक है। फिर है पंचकुला में टिक्कर ताल झील। पंच यानी कि 5, टिक्कर मतलब टिक्कड़, जैसे देहाती भाषा में बोल देते हैं। गुरुग्राम में गुरु से रिलेट करके सब याद किया था। गुरु जो है वही सुल्तान है, जो सुल्तान है वही गुरु है, ठीक है। और गुरु के बिना व्यक्ति जो है वो खाली होता है। और जो गुरु है वो क्या है, अपने शिष्य के रोम रोम में बस जाता है।
और बस जाने के बाद जो है जो शिष्य है उसमें बहुत ज़्यादा दम भर जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। और अगर कोई गुरु के बिना ज्ञान बटोरना चाहता है तो वो घाटे में ही रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। भीमकुंड, वो क्या, इसका हमने क्या ट्रिक निकाली थी? हाँ, कि जो गुरु है वो भी क्या है, कुंड के समान है जिसके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है। गुरु का चश्मा या फिर गर्म चश्मा। पलवल, पल में डूब जाता है और पल में बच जाता है। डबचिक, ठीक है। नूह में क्या था? कोटला झील। नूह क्या है? कोट पहनती है, और कई नूहें जो है उनकी सासुओं को क्या है, चंदेरी लगती हैं। और संगेल और फुजीना मतलब एक ये उर्दू का शब्द है, उर्दू की लाइन है। तो इस तरीके से हमने सभी इंपॉर्टेंट जो झील हैं वो याद कर ली हैं। इंपॉर्टेंट झीलें जी, ठीक है, वो सभी याद की हैं, विद ट्रिक याद की हैं कि आप कभी भूलो ही नहीं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी सजेशन है वीडियो को लेकर या फिर चैनल को लेकर या फिर स्टडी कंटेंट को लेकर, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सजेशन दीजिए अपने, जो कि मे बी मेरे लिए भी हेल्पफुल हों। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।